एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, जिसमें से कुछ उसे विरासत में मिली थी और बाकी उसने स्वयं मेहनत करके पाया था। वो उस गांव का ही नहीं बल्कि अन्य आसपास के गांवों में सबसे धनी व्यक्ति था। हर चीज उसके पास थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो धनी व्यक्ति अपने ही गांव के आश्रम में प्रतिदिन प्रवचन सुनने जाया करते थे। वो जिस महात्मा के आश्रम में जाता था वो बहुत ही विद्वान और परम ज्ञानी थे। उन्होंने सभी को अपने उपदेश में यही सीख दी थी कि लोगों को जन कल्याण करना चाहिए। उन महात्मा के उसके उपदेशों से प्रेरित होकर उस धनी व्यक्ति ने भी अपने गांव के उन गरीब असहाय लोगों के लिए प्रतिदिन भोजन कराने का निर्णय लिया। उसके पास इतना धन था कि वो आराम से सभी को भोजन करवा सकता था, इसलिए उसने रोज स्वयं के घर के बाहर लोगों को भोजन कराने का मन बनाया। वो प्रतिदिन अपने गांव के लोगों के लिए खाना बनवाता और उन्हें स्वयं परोसा करता था। गांव के लोग भी उस धनी व्यक्ति की ये नेकी देखकर बड़े खुश हुए थे कि उसके कारण किसी का पेट भर रहा है, भोजन मिल रहा है। दूसरी तरफ उस धनी व्यक्ति का व्यापार दिन ब दिन और बढ़ता जा रहा था। उसे उसके काम में काफ़ी तरक्की मिल रही थी। कुछ ही महीनों में उसने बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा लिया था। उसने आसपास के अन्य गांवों में भी अपनी संपत्ति खरीद ली थी। उसके काम से उन्नति देख अब उसने दूसरे गांव के आते जाते मार्ग के लोगों को भोजन करवाना शुरू कर दिया था। अब उसने पहले की तुलना में और अधिक लोगों को भोजन खिलाने लगा था। जो धनी व्यक्ति के यहाँ आता कभी भूखा नहीं जाता। एक बार धनी व्यक्ति ने अपनी सफलता की खुशी में भोज आयोजित किया था, जिसमें उसने अपने सभी संबंधी, मित्र और गांव के सभी लोगों को बुलाया था। वो स्वयं जाकर उन महात्मा को भी आमंत्रित करता है और कहता है कि मुनिवर, आपके बताए मार्ग पर चलते हुए मैंने जीवन में इतनी उन्नति की है। आज मैं सभी लोगों को भोजन कराने में सक्षम हूँ। मेरे पास सब कुछ है, ये आपकी कृपा से हुआ है। कृपा कर मेरे यहाँ भोज पर अवश्य आए। महात्मा धनी व्यक्ति का आमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं। अगले दिन सभी लोग धनी व्यक्ति के भोज में आते हैं। सभी करीबी मित्र और संबंधी के भोजन के बाद गांव के लोग भोज करने बैठ जाते हैं। धनी व्यक्ति ने एक से एक पकवान बनवाया था। जब उसको भोजन परोसा जा रहा था तभी वो महात्मा भी वहां पहुंच जाते हैं। उस समय सेवक और धनी व्यक्ति स्वयं से सबको भोज परोस रहे थे। भोज देते समय एक वृद्ध व्यक्ति और खाना देने का आग्रह करता है। सेवक जैसे ही खाना उसके पात्र में परोसता है तभी धनी सेठ वहां पहुंच जाता है और बहुत ही अभिमान से भरे स्वर में आकर ये कहता है कि जितना चाहे उतना लेकर आप खा सकते हैं। किसी चीज की कोई कमी नहीं पड़ेगी। आप जितना भी खाना चाहें खा सकते हैं। मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं तो रोज बहुत सारे लोगों को खाना खिलाता हूँ। हर रोज सैकड़ों की संख्या में सब यहाँ आकर खाते हैं, लेकिन तब भी खाना कम नहीं पड़ता। इस गांव का ही नहीं, यदि आप पूरे आसपास के सभी जगह भी घूम जाएं, तो मुझ जितना धनी और भोज कराने वाला बड़ा दिल वाला व्यक्ति आपको कहीं नहीं मिलेगा। मेरे सहारे कितने लोग पेट भर रहे हैं। यदि मैं ना रहूं तो न जाने सबका क्या होगा। इतना कह वो हंसने लगता है, लेकिन ये बात उस वृद्ध व्यक्ति को भाती नहीं है। वहीं दूसरी तरफ महात्मा ये सब सुन समझ जाते हैं कि धनी व्यक्ति ने उनके उपदेशों को सुना, उस पर काम भी किया, लेकिन सबसे अहम सीख अभी तक नहीं ली। तभी वो इतने अहंकार में डूब गया है। ये सोच वो स्वयं बिना भोजन किए लौट जाते हैं। भोज पूरा होने के बाद अगले दिन धनी व्यक्ति का एक सेवक उससे कहता है कि कल मुनिवर ने उनके यहाँ भोजन ग्रहण नहीं किया। ये सुन धनी व्यक्ति उनके पास आश्रम जाता है और कहता है कि मुनिवर, कि कल आप मेरे यहाँ भोजन पर आए। ये सुन महात्मा कहते हैं कि भोजन वहाँ किया जाता है जो मन से सच्चे भाव से कराए, ना कि दिखावे के लिए। ये सुन धनी व्यक्ति पूछता है कि आप कहना क्या चाहते हैं। तब महात्मा कहते हैं कि चलो मेरे साथ। वो गांव से दूर एक पहाड़ी क्षेत्र में उसे ले जाते हैं, जहाँ ठंड से बहुत सारी बर्फ गिरी हुई थी। महात्मा एक पत्थर के पास जाकर कहते हैं कि जरा इसे हटाओ। वो उस पत्थर को हटाता है तो पाता है कि वहाँ
कई सारी चींटी स्वयं के खाने का टुकड़ा लिए एक जगह एकत्र है और स्वयं को ठंड से बचा रही हैं। ये देख वो व्यक्ति कहता है कि आप मुझे ये क्यों दिखा रहे हैं? तब महात्मा कहते हैं कि ताकि तुम ये समझ सको कि हर किसी के खाने पर उसका नाम लिखा होता है, जो उसके भाग्य का है वो उसी का रहेगा। आप तो बस एक जरिया हैं। इतना कह वो चुप हो जाते हैं और व्यक्ति को वापस ले आश्रम लौट जाते हैं। आश्रम पहुंच व्यक्ति उनसे कहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं मुनिवर? मैं अभी भी नहीं समझा। ये सुन महात्मा कहते हैं कि आप जो प्रतिदिन दूसरों को खाना खिलाते हैं वो करके आप कोई उन पर एहसान नहीं करते। ये उनके हिस्से का भोजन है जो आप उन्हें दे रहे हैं। बस यदि आप उन्हें नहीं देंगे तो कोई अन्य देगा। आप तो उन तक भोजन देने का बस एक जरिया मात्र हैं और कुछ नहीं। फिर आप किस बात का अभिमान करके स्वयं के भीतर ये लेकर बैठे हैं? ये सुन महात्मा कहते हैं कि आप जो प्रतिदिन दूसरों को खाना खिलाते हैं वो करके आप कोई उन पर एहसान नहीं करते। वो उनके हिस्से का भोजन है जो आप उन्हें दे रहे हैं। बस यदि आप उन्हें नहीं देंगे तो कोई अन्य देगा। आप तो उन तक भोजन देने का बस एक जरिया हैं और कुछ नहीं। फिर आप किस बात का अभिमान स्वयं के भीतर लेकर बैठे हैं? ये सुन धनी व्यक्ति बिल्कुल चुप हो जाता है। वो महात्मा के इन बात का सार समझ जाता है कि वो उसे क्या कहना चाह रहे हैं। अब वो शर्म से उनके आगे कुछ नहीं कहता। महात्मा कहते हैं कि यदि आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो उसे कभी जताना नहीं चाहिए, बल्कि चुपचाप बिना किसी स्वार्थ के कर देना चाहिए। क्योंकि जब आप उसे कहकर करते हैं तो उसके करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वो करने न करने के समान है। तुमने मेरे उपदेशों को सुना, उसे समझा नहीं। यदि आप किसी के थोड़ा भी कुछ कर पाते हैं तो वो आपको खुशी से करना चाहिए, क्योंकि आप इतने सक्षम हैं। लेकिन आपके इस व्यवहार ने, आपके इस कार्य में अहंकार लाकर उस पर पर्दा डाल दिया और सब कुछ बर्बाद कर दिया। यदि किसी की सेवा के बदले आपको यही करना है तो उसे ना करें। आपकी जगह कोई और कर लेगा। सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है, बिना मन में कुछ रखे। आप किसी भी नेकी करने का सिर्फ एक जरिया है और कुछ नहीं। स्वयं को महान समझना आपकी भूल है। कल आपने स्वयं उसकी प्रशंसा करके सब सेवा को करने ना करने के समान कर दिया। अब आप स्वयं ही सोचें कि क्या यह उचित है? ये सुन धनी व्यक्ति महात्मा की बात समझ जाता है और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगकर लौट जाता है। और उसके बाद से उसने सभी की सेवा की, लेकिन कभी किसी को उसे बताया नहीं। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जीवन में कोई भी कार्य या सेवा करते समय स्वयं के भीतर का अहंकार खत्म करके उसे अंजाम देना चाहिए। एक बार एक तपस्वी महात्मा अपने कुछ भिक्षुओं के साथ किसी नगर की यात्रा करके लौट रहे थे। वो वहां उन्हें उपदेश देने के लिए गए हुए थे। उन्होंने उस नगर के लोगों के सत्य के मार्ग पर, धर्म पर चलने के लिए प्रेरित किया था। सभी को वो सुख के बारे में उपदेश दे रहे थे। महात्मा के साथ उनके कुछ भिक्षु भी गए हुए थे। ये सभी भिक्षु नए थे जो कुछ समय पहले ही मठ में जुड़े थे। उस नगर के लोगों के साथ भिक्षु ने भी उनके उपदेशों को ध्यान से सुना था। वापसी आते समय महात्मा और उनके भिक्षु अन्य एक नगर में पहुंच वो एक पेड़ के चबूतरे के पास बैठ जाते हैं और कुछ देर विश्राम करने लग जाते हैं। तभी उनका एक भिक्षु उनसे कहता है कि क्षमा करें महात्मा, लेकिन मैं जानता हूँ कि यह आपके विश्राम का समय है, किंतु आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। ये सुन महात्मा उठकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि पूछो वत्स, मैं यहाँ आपके लिए ही तो बैठा हूँ ताकि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। पूछो, क्या पूछना है? भिक्षु कहता है कि आपने उस नगर के लोगों को सुख का उपदेश दिया था, किंतु उसे सुनने के बाद मेरे मन में एक प्रश्न है। ये सुन महात्मा कहते हैं कि कैसा प्रश्न? तब भिक्षु कहता है कि सुख की परिभाषा क्या है? भिक्षु के इस प्रश्न पर तपस्वी महात्मा कहते हैं कि इसके उत्तर में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनना, सब बात समझ आ जाएगी। एक बार एक व्यक्ति साधु महात्मा के पास जाता है और उनसे आकर पूछता है कि महात्मा जी, ये सच्चा सुख क्या है और ये मिलता कैसे है? ये सुन साधु महात्मा कहते हैं कि सच्चा सुख बहुत कठिन है और इसे पाना
हर किसी के लिए मुश्किल है। ये सुन व्यक्ति पूछता है कि लेकिन ऐसा क्यों? तब साधु महात्मा कहते हैं कि क्योंकि आज के समय सुख तो हर कोई पाना चाहता है, लेकिन उसके लिए त्याग नहीं करना चाहता। यही उनके लिए कठिनाई उत्पन्न करता है। आजकल हर कोई अपना स्वार्थ चाहता है, अपनी सुख सुविधा में लिप्त रहता है। उन्हें स्वयं की हर एक इच्छा को पूरा करना है। सच्चा सुख पाने के लिए आपको इन सभी सुख सुविधाओं का त्याग करना होगा। आप इन सब में अपना सुख देखते हैं, लेकिन ये समझने का प्रयास नहीं करते कि वास्तविक सुख तो जन कल्याण में है। ये सुन व्यक्ति कहता है कि लेकिन त्याग कैसा महात्मा? तब साधु महात्मा कहते हैं कि सच्चा सुख पाने के लिए व्यक्ति को अपनी हर इच्छा का त्याग करना पड़ता है। जन कल्याण के द्वारा ही सच्चा सुख प्राप्त किया जाता है। जो दूसरे की भलाई करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, वो व्यक्ति सच्चा सुख प्राप्त करता है। लेकिन आजकल के लोग इन सब से कोसों दूर हैं। आजकल के लोग शुरू से ही सुख सुविधा में जीते आ रहे हैं, अपनी हर इच्छा को पूरी करते आ रहे हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनका मार्ग एक अलग दिशा की तरफ चला जाता है। वो दिशा आपको केवल भोग, तृष्णा, पाप की तरफ ले जाती है। वो अपना पूरा जीवन इसी में सुख देखते हैं, काम वासना में लिप्त रहते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, और जब आदमी वृद्धावस्था में आता है तब उन्हें यह एहसास होने लगता है कि उन्हें भी कुछ धर्म कर्म का कार्य करना चाहिए था, अपने जीवन में दूसरे की सेवा करनी चाहिए थी। लेकिन तब आप केवल अफसोस करते रह जाते हैं। बड़ी सरल सी बात है, जीवन में जो व्यक्ति स्वयं की सुख इच्छाओं का त्याग कर देता है और जो उसके पास वर्तमान में मौजूद है उसी में स्वयं को संतुष्ट कर लेते हैं और अपने अतीत से सीख लेकर और भविष्य की चिंता का त्याग कर देते हैं, वो हमेशा जीवन में सुखी रहते हैं। क्योंकि वो व्यक्ति अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी दूसरे की सेवा में देते हैं, जन सेवा करते हैं, वही जीवन में सच्चा सुख पाते हैं। क्योंकि दूसरे के लिए कुछ करने में जो सुख है वह अनुभूति सबसे अलग होती है। यदि आप जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो उसके लिए इस मार्ग में चलना पड़ेगा। इतना कहकर महात्मा अपनी कहानी का अंत कर देते हैं और तब वो पूछते हैं कि क्या अब तुम्हें समझ आया कि सुख की परिभाषा क्या है? ये सुन भिक्षु कहता है कि जी महात्मा, जो स्वयं को हर तरह से संतुष्ट कर अपनी इच्छाओं का त्याग कर सभी का कल्याण करे, वही आपका वास्तविक सुख है, उसी में खुशी है। और तब वो कुछ देर विश्राम कर पुनः अपने आश्रम के लिए प्रस्थान कर देते हैं। आशा करते हैं ये बात आप समझे होंगे। धन्यवाद।